रिकॉर्डिंग का थोड़ा ध्यान रखो यार, क्योंकि मैं वर्ड पर माइंड से स्लिप हो जाता है। चलो, अगर मैंने दो वोल्टेज कभी भी अप्लाई किया है, तो दो वोल्टेज अगर मैं अप्लाई करूंगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वाला इलेक्ट्रॉन तो रुक जाएगा। क्या 5 वाला रुकेगा क्या? यस नो? क्या 9 वाला रुकेगा क्या? नो। अगर मैं 5 वोल्टेज अप्लाई करूं तो क्या 5 इलेक्ट्रॉन वाला रुक जाएगा? क्या 9 वाला रुकेगा क्या? नहीं। अगर मैं 9, जिसका हाईएस्ट है, उसको अगर मैं रोक दूं तो 9 वाला रुक जाए। अब तुम एक चीज ये बताओ, अगर मैंने 9 वोल्टेज अप्लाई किया है, वो भी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, अगर मैं कभी भी, अगर किसी का काइनेटिक एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसको स्टॉप करने के लिए 5 वोल्ट चाहिए, बट मैंने 5 नहीं निकाल लगा के 9 वोल्ट लगा दिया, देन उस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या होगा? क्या तभी भी वो स्टॉप हो जाएगा ना? या काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ जाएगा? नेगेटिव तो नहीं आ पाएगा। इसका मतलब मिनिमम कितना चाहिए, वो इसलिए मैं लिखा है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को रोकना है तो मिनिमम 2 वोल्ट चाहिए। अगर 3 लगाया, 5 लगाया, 9 लगाया, तो हर केस में वो रुक जाएगा। यस? नहीं बच्चे, इमिट इमिट कुछ भी नहीं करेगा वो, पहले ही, मतलब इस प्लेट पे आने से पहले, अगर तुमने लेट से 2 वोल्ट लगाया, तो जस्ट जब इस प्लेट पे आएगा तो जीरो होगा। अगर तुमने 3 वोल्ट लगाया ना, तो इस प्लेट पे आने से पहले ही वो जीरो हो जाएगा, वो पहले ही स्टॉप हो जाएगा। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? इसका मतलब अगर मुझे कभी भी फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को रोकना है, तो जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है उसको रोक दूं। अगर मैंने हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी को रोक दिया, तो बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने आप रुक जाएंगे। अगर मैंने हाईएस्ट जो है उसको अगर मैंने स्टॉप कर दिया, तो बाकी वाले जो भी है वो अपने आप रुक जाएंगे। यस? इसको ही बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। वेदांत, कुछ डाउट है क्या तुझे? तूने हैंड रेज किया, ओके फाइन। चलो, अब एक चीज थोड़ा, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो मैंने अभी जितना भी पढ़ा है उसके बेसिस पे ही ये है। A evacuated tubes contain two electrodes connected to the source of variable voltage with metal plate whose surface is irradiated as a anode. Anode मतलब, एनोड क्या होता है? पॉजिटिव। इसको तुम बोल सकते हो हाई वोल्टेज। And some of the photoelectrons that emerge from the surface have enough energy to reach the cathode. Cathode क्या है? जो लो वोल्टेज पे, मतलब एक तरीके से तुम हाई से लो, मतलब तुम डीएक्सलरेट कर रहे हो डिस्पाइट ऑफ इट्स नेगेटिव पोलैरिटी, एंड दे कॉन्स्टिट्यूट द मेजर करंट। मतलब अगर सपोज तुमने क्या किया, लेट से 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और तुमने क्या किया है, तुमने एनोड, ये क्या ले रहा हूं मैं, इसको मैं बोल सकता हूँ एनोड, जो कि मेटल की सरफेस है, यहाँ पर ही फोटोन स्ट्राइक हो रहा है, और इसको मैंने लिया कैथोड। भले ही एनोड तुम्हारे पास क्या होता है, पॉजिटिव, कैथोड तुम्हारे पास क्या है, नेगेटिव। भले ही कैथोड की नेगेटिव पोलैरिटी है, बट फिर भी क्या इलेक्ट्रॉन वहां पर पहुंच जाएगा क्या? क्या इलेक्ट्रॉन दूसरी सरफेस पे पहुंच जाएगा? यस। कितना इसका काइनेटिक एनर्जी होगा? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यही स्टेटमेंट स्टार्टिंग में लिख के रखा है, सम ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन दैट इमर्ज फ्रॉम द सरफेस हैव इनफ एनर्जी टू रीच द कैथोड डिस्पाइट ऑफ इट्स नेगेटिव पोलैरिटी। ठीक है? एंड द स्लोअर फोटो इलेक्ट्रॉन आर रिपेल्ड बिफोर दे गेट टू द कैथोड। बट अगर तुमने दो वोल्टेज अप्लाई किया है, जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला है वो तो स्टॉप हो जाएगा, बट जो 5 वाला है, जो 9 वाला है, वो स्टॉप नहीं होंगे, बट एज कंपेयर टू प्रीवियस वन वो थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे। यस? यस? नो? क्या सब लोगों को ये पार्ट क्लियर है? अच्छा, तो वही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है। अगर तुमने व्हेन द वोल्टेज is increased to a certain value V naught of the order of the several volt, no more photoelectron arrive as indicated by the current
ड्रॉपिंग टू जीरो। जैसे ही मैंने जो हाईएस्ट वाला है उसको अगर रोक दिया, तो अब सर्किट में जो है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे, करंट फ्लो नहीं करेगा, अमीटर में रीडिंग शो नहीं होगी, जो लास्ट टाइम अमीटर बता के रखा था। तो मैं अगर इतना वोल्टेज अप्लाई कर दूं सच दैट जो मैक्सिमम वाला है वो स्टॉप हो जाए, अगर मैक्सिमम वाला स्टॉप हो गया तो जो भी रिमेनिंग वन है वो अपने आप स्टॉप हो जाएंगे। यस। अगर मैंने मैक्सिमम वाले को रोक दिया तो जो जो भी मिनिमम वाले हैं वो अपने आप स्टॉप हो जाएंगे। उस वोल्टेज को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। दिस एक्सटिंक्शन वोल्टेज आर ऑल्सो रेफर्ड एज ए स्टॉपिंग पोटेंशियल करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है सबको ये वाला पार्ट? ऊपर वाले केस में जो अपन ऊपर तीन केसेस लेके रखे थे, इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? मैक्सिमम को रोकने के लिए कितना पोटेंशियल चाहिए, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा उसका? यस रुचि, सही बोल रहा है तू। अगर तुमने मैक्सिमम वाले को रोक दिया तो बाकी सारे अपने आप रुक जाएंगे। अब तुम्हारे पास सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा। तो ऊपर वाले केस में मैं कितना वोल्टेज मिनिमम अप्लाई करूं कि सारे रुक जाए इलेक्ट्रॉन्स? 9 वोल्ट। तो 9 वोल्ट ऊपर वाले केस में क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल है। मैं उस चीज को यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स टेक टू प्लेट्स। ये प्लेट वन, ये प्लेट टू। मैंने दो प्लेट लिया यहाँ पे, प्लेट वन लिया और प्लेट टू लिया। अगर मैं प्लेट वन लेता हूँ, इसको मैंने दिया पोटेंशियल V1, इसको मैंने पोटेंशियल दिया, ठीक है, लेट्स से ये दो प्लेट लिया, ये V1 ये V2। मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है, इसका अभी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है, लेट्स से मैक्सिमम वाला है, यहाँ पे इसका काइनेटिक एनर्जी मैक्स है। और मेरे को K2 को क्या करना है? जीरो करना है। यस। तो अगर तुमको नहीं समझ में आए तो तुम वो वाला एक्सप्रेशन लगा दो जो सबके लिए अप्लीकेबल। इट शुड बी K2 माइनस K1 इज इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ V1 माइनस V2। ये सबको क्लियर है? K2 कितना होगा? K2 को कितना करना है मुझे? जीरो। K1 कितना है? मैक्सिमम। Q कितना है? माइनस ई। V1 माइनस V2। तो के ई मैक्स कितना आएगा यहाँ से? माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट, क्या के ई मैक्स V1 माइनस V2 आ जाएगा? यस। अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करना है या फिर डीएक्सलरेट करना है तो कौन सी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, V1 या V2? अगर मुझे डीएक्सलरेट करना है तो हायर से लोअर या लोअर से हायर? तो V1 क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। एंड V1 माइनस V2 को ही, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को ही क्या बोल रहे हैं? उसको एक नया नाम दिया है, दैट इज द VS, स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहाँ से के ई मैक्स कितना आएगा? इट विल कम्स आउट E इंटू VS। अच्छा, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर 9 वोल्ट है तो काइनेटिक एनर्जी 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। यस। अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है वो 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 9 वोल्ट हो जाएगा। यस। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? अगर मेरे को किसी ने बोला कि स्टॉपिंग पोटेंशियल 6 वोल्ट है तो उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्स कितना होगा? उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्स कितना हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेट से किसी का काइनेटिक एनर्जी मैक्स है वो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसको रोकने के लिए कितना पोटेंशियल रिक्वायर्ड होगा? 3 वोल्ट। और कैसे अप्लाई करना है सो दैट वो डीएक्सलरेट हो जाए? तो हायर से लोअर अप्लाई करना है।
डन। पक्का क्लियर है ये वाला पार्ट सबको? चलो, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स का एक और फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया है तुम्हारे पास? वो आ गया है, इट्स E इंटू वी एस। वी एस क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। वेयर वी एस क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। डन। चलो देन, ये हो गया। अब मैंने लास्ट टाइम एक फॉर्मूला बताया था, 12400 अपॉन लैम्डा इन आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 12400 अपॉन लैम्डा नॉट इनटू आर्मस्ट्रॉन्ग प्लस काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर तुम सब लोगों को याद नहीं है तो ये फॉर्मूला अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था। देखो, याद है ये वाला फॉर्मूला? 12400 अपॉन समथिंग प्लस के ई मैक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। तो क्या के ई मैक्स को अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? यहाँ पर इसको तो यही लिखते हैं, 12400 अपॉन ये एनर्जी फोटोन का, ये हो गया 5। और काइनेटिक एनर्जी मैक्स को इस बार मैं क्या लिख सकता हूँ? इस बार मैं लिख सकता हूँ ई इंटू बी एस। सब कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। और ये क्या है? लेट से अगर सपोज मैं इसकी बात करूँ, एक्चुअल में ये क्या है? ये है एनर्जी ऑफ फोटोन जो तुम प्रोवाइड कर रहे हो लाइट के थ्रू। ये क्या है? ये है तुम्हारे पास 5, जो कि क्या है? वो एक फिक्स है फॉर ए पर्टिकुलर मेटल। और लास्ट वाला क्या है? काइनेटिक एनर्जी, वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस, क्या ये थ्योरी सबको क्लियर है अच्छे से? चलो, अब ये हो गया। अब अपने को सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स करनी है। तो नेक्स्ट, फर्स्ट थिंग, सबसे पहले एक फोटो इलेक्ट्रॉन आर लिबरेटेड विथ लाइट ऑफ वेवलेंथ देख के रखा है। तो ये क्या है? लैम्डा है या लैम्डा नॉट है? लैम्डा है या लैम्डा नॉट है? ये है लैम्डा। फ्रॉम ए मेटेलिक सरफेस फॉर विच द फोटो इलेक्ट्रिकल थ्रेशोल्ड। फोटो इलेक्ट्रिकल थ्रेशोल्ड मतलब ये क्या है? लैम्डा है या लैम्डा नॉट? ये है लैम्डा नॉट। ठीक है, अब एक्चुअल में इसको ऐसे समझो यार। एक काम करो, लेट्स से ये है। सारे लोग पहले इस क्वेश्चन को समझने का ट्राई करो कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ये मेटल की सरफेस है, यहाँ से एक फोटोन स्ट्राइक करवाओगे, उसका एनर्जी क्या है? वो होगा एनर्जी ऑफ फोटोन। उसका वेवलेंथ क्या होगा? लैम्डा। अगर कोई भी मेटेलिक सरफेस है, तो जो भी मेटेलिक सरफेस होगी, मेटल का सरफेस, उस मेटल की सरफेस के करस्पॉन्डिंग वर्क फंक्शन होगा, उसके करस्पॉन्डिंग एक वेवलेंथ होगा जिसको बोल रहे हैं लैम्डा नॉट। जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसके साथ एक काइनेटिक एनर्जी मैक्स होगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पर क्या होगा? एक के ई मैक्स होगा। अगर के ई मैक्स है, तो के ई मैक्स वो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी है, तो उसके साथ कौन सा वेवलेंथ एसोसिएटेड रहेगा? अगर इलेक्ट्रॉन है, उसका के ई मैक्स है, उसके साथ कौन सा वेवलेंथ एसोसिएटेड रहेगा? क्या उस वेवलेंथ को मैं क्या लैम्डा, लैम्डा नॉट कैसे होगा यार बच्चे? के ई मैक्स से उसके साथ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड रहेगा ना, याद है? अगर इलेक्ट्रॉन जो है कभी भी, उसका कुछ ना कुछ के ई मैक्स है, उसके साथ डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा ना। यस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी वेव नेचर फॉलो करेगा। यस। और डी ब्रोगली वेवलेंथ, अगर तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अगर काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए? भूल गए? क्या था फॉर्मूला? ओके सिद्धांत, गुड। क्या फॉर्मूला था? इट्स रूट ऑफ 150
अपॉन के मैक्स। और के मैक्स इट शुड बी किसके अंदर होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन के। तो हमेशा ध्यान रखना, जो फोटोन स्ट्राइक कर रहे हो उसका वेवलेंथ होता है लैम्डा। जो मेटल की सरफेस है जिसका वर्क फंक्शन फाई है, उसके साथ होता है लैम्डा नॉट। और जो तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्स है, वो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी है, उसके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होता है उसको बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 12400 अपॉन लैम्डा इन आर्मस्ट्रॉन्ग। वैसे ही यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा फाई इज इक्वल टू फाई, it should be in electron volt is equals to 12400 upon lambda not in Armstrong। क्या तीनों वेवलेंथ सबको क्लियर है क्या? एनर्जी में डिफरेंस क्या है, फाई में डिफरेंस क्या है, और काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस क्या है? एनर्जी के साथ लैम्डा, फाई के साथ लैम्डा नॉट, काइनेटिक एनर्जी मैक्स के साथ डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या सारे फॉर्मूले क्लियर हैं तीनों सब लोगों को? यस, नो? ये क्लियरिटी रखना एंड नाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मेरा क्वेश्चन है, सबसे पहले एनर्जी फोटोन का कितना होगा? फर्स्ट पार्ट तुमको फाइंड आउट करना है, व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ फोटोन। यही मैं पहले जो पूछा है वो बताओ यार, एनर्जी फोटोन का कितना होगा? एनर्जी फोटोन के लिए मैं लिखूंगा 12400 अपॉन वेवलेंथ फोटोन का कितना है वो 2000 आर्मस्ट्रॉन्ग। एनर्जी फोटोन का कितना होगा? 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस, एनर्जी फोटोन का बोल रहा हूँ यार मैं, ध्यान से सुनो क्वेश्चन। फाई कितना होगा? फाई कितना होगा? अच्छा, तो यहाँ से के मैक्स कितना होगा? के मैक्स ये कितना है? ये है 6.2, ये है 3.1 प्लस के मैक्स। तो यहाँ से के मैक्स कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा? ओके वेदांत। बच्चे जीत हमेशा यूनिट लिखो यार प्लीज। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? इट इज ई इंटू वी एस। जैसे वी एस कितना आ जाएगा? ई से ही कैंसिल आउट, तो वी एस कितना आ जाएगा? वो तो आ जाएगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सर 3.1 वोल्ट। क्योंकि ई से ही क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से तुम इसको एंड इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? अच्छा, डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना आएगा? जो इलेक्ट्रॉन है उसका लैम्डा ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना आएगा वो? √150/3.1। बताओ यार कितना होगा?
5 रूट, बच्चे 150/3 होता तो रूट 50 आता। अगर 3.1 की जगह 3 होता तो रूट 50 आता। तो अभी वो रूट 50 से कम आएगा या ज्यादा आएगा? अगर वो 3 होता तो रूट 50 आता। अभी वो रूट 50 से कम या ज्यादा? इट विल बी लेसर देन रूट 50, मतलब रूट 49, रूट 48 ले लो। इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना आ जाएगा? 7 आर्मस्ट्रॉन्ग। अगर रूट नहीं निकालना आता तो अप्रोक्सीमेटली देख सकते हैं। क्या ये फंडा सबको क्लियर है, ये क्वेश्चन? कुछ डाउट है तो दे कैन टर्न ऑन देयर माइक और दे कैन आस्क देयर डाउट्स। नहीं है कुछ भी डाउट्स? तो आगे बढ़े, अपन नेक्स्ट करें अगर डाउट्स नहीं है तो। चलो, अब देखो, ये सेम चीज जो ऊपर एक्सप्लेन किया है मैंने, वही सेम चीज यहाँ पे फिर से लिखा है। इसकी अब नीड नहीं है। क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ए मेटेलिक सरफेस करस्पॉन्डिंग टू ऑफ एन एनर्जी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये क्या है, फाई है, एनर्जी ऑफ फोटोन है? पहली लाइन ध्यान से पढ़ो। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ए मेटेलिक सरफेस करस्पॉन्डिंग टू ऑफ एन एनर्जी, इसका मतलब ये फाई है। फाई तुमको गिवन है और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी दे के रखा है, कितना? 5 वोल्ट। अगर 5 वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? तो सिंपल सा है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स कितना हो जाएगा? 5 इलेक्ट्रॉन। अब इस क्वेश्चन में 3 चीजें पूछी है। एक तो लैम्डा नॉट क्या है वो बताओ, एक डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है करस्पॉन्डिंग टू द केई मैक्स वो बताओ, और एक वेवलेंथ बताओ फोटोन का जो किसके करस्पॉन्डिंग आएगा? एनर्जी ऑफ फोटोन के। तो फाई पता है, केई मैक्स पता है, तो यू कैन फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ फोटोन। वंस यू गेट द एनर्जी ऑफ फोटोन ना, उसके बाद यू कैन इजीली डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ फोटोन। करो सॉल्व। बच्चे रूट 30 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी बताओ। एग्जाम में रूट 30 नहीं होगा यार ऑप्शन। लैम्डा नॉट किसी ने 2000 आर्मस्ट्रॉन्ग बोला है। फर्स्ट लैम्डा नॉट 2000, ओके। मेरे को एनर्जी ऑफ फोटोन भी बता दो। डी ब्रोगली रफली 5.5, ओके।
सबसे पहले लैम्डा नॉट बताओ यार सारे लोग, लैम्डा नॉट कितना आ रहा है? फर्स्ट पार्ट phi is equals to 12400 अपॉन लैम्डा नॉट इन आर्मस्ट्रॉन्ग। phi कितना है? वो है 6.2। ये कितना आ जाएगा? 12400 अपॉन लैम्डा नॉट इन आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ से लैम्डा नॉट आ जाएगा तुम्हारे पास 12400 upon 6.2. If you solve this, you will get 2000. Yes? Yes, no? Second. Second क्या है? Ke max. Ke max कितना है? वो तो हो जाएगा 5। फॉर्मूले से ही कर लेते हैं। इट्स E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब E इंटू 5 वोल्ट मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा वो। तो लैम्डा जो डी ब्रोगली आएगा वो हो जाएगा रूट ऑफ 150 upon 5. From here you will get root of 30. Root 30 मतलब roughly 4.5 Armstrong. Yes. Now let's see third part. Sorry, 5.4 point थोड़ी आएगा। 5.5 my bad. 5. Root 5 root 25 कितना होता है? 5. 30 कितना होगा? 5.5. अच्छा, एनर्जी ऑफ फोटोन 5.4 5.5 के बीच में कुछ आएगा। फोटोन का एनर्जी कितना आएगा? फोटोन का एनर्जी कितना आएगा? फाइव कितना है? 5 तो 6.2 है। के मैक्स कितना है? 5 है। तो ये कितना आ जाएगा? 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। इलेवन पॉइंट टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा वो। अच्छा, और लैम्डा कितना आ जाएगा? वो एक फॉर्मूला है क्या? एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 12400 अपॉन लैम्डा इन आर्मस्ट्रॉन्ग। 11.2 is equals to 12400 upon lambda in Armstrong. तो यहाँ से if you solve this, okay जीत good 1107 point something. 1100 के आसपास। यस गार्गी गुड, काफी लोगों ने आंसर दे दिया था। वेदांत थर्ड आंसर तुम्हारा गलत था, जीत का सही है। ठीक है, चलो। क्या ये पार्ट सबको क्लियर है? नेक्स्ट करें। ये जो अभी सेक्शन तुमने किया है ना, हाँ ऐसा क्वेश्चन जेई में आ चुका है एडवांस में। एंड ये जो है ये किस में लाई करता है? अल्ट्रावायलेट या विजिबल? ये किस में लाई करेगा? अल्ट्रावायलेट या विजिबल? ये अल्ट्रा जेई में यही क्वेश्चन आया था। इस जेई में पार्ट नहीं पूछ के रखे थे एडवांस में, उन्होंने सिर्फ थर्ड पार्ट पूछा था कि ये जो किस में, ये जो वेवलेंथ जो आएगा वो कौन से लाइट का वेवलेंथ है। दैट्स इट। ठीक है। यस, विजिबल 38 से 75 होगा। यस, चलो। रेंज विजिबल और अल्ट्रावायलेट का ही याद रखें। चलो, नाउ लेट्स से दे आर डिफरेंट मेटल, उनका वर्क फंक्शन गिवन है। देयर आर डिफरेंट मेटल सरफेसेस एंड वर्क फंक्शन इज गिवन। ठीक है,
तो मेरे को पता करना है कि कौन कौन फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करेगा, और मेरे को वेवलेंथ दे के रखा है, लैम्डा दे के रखा है। अगर मेरे को लैम्डा दे के रखा है तो क्या इस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग मैं एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल सकता हूँ? यस। एंड फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करने के लिए एनर्जी फोटोन का क्या होना चाहिए, फाई से ज्यादा है कम? एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होना चाहिए, फाई से ज्यादा। टू शो द फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट एनर्जी ऑफ फोटोन शुड बी ग्रेटर देन, अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड फाइंड आउट क्या होगा। एनर्जी फोटोन का निकालो यार सबसे पहले। तो सारे लोग एक काम करो, एनर्जी मेरे पास फोटोन का बताओ कि फोटोन का एनर्जी कितना होगा। क्या बात कर रहे हो अनविता, 41 थोड़ी होगा, क्या 41 होगा क्या? ना ना। ओके, यस वेदांत, कितना हो जाएगा? तो यू कैन सिंपली रिटन एज 12400 अपॉन, नैनोमीटर में नहीं रखना है उसको, आर्मस्ट्रॉन्ग में रखना है। तो पहले आर्मस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करो, आर्मस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करोगे तो यू विल गेट, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जिसका भी फाई जो है वो 1.13 से कम होगा। क्या फर्स्ट वाला शो करेगा क्या फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, यस और नो? उसका फाई कम है, एनर्जी से करेगा। क्या सेकंड वाला शो करेगा? थर्ड वाला? क्या फोर्थ वाला शो करेगा? क्या फिफ्थ वाला कॉपर शो करेगा, कॉपर? एजी, एफई, प्लेटिनम, टंगस्टन? तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर विल शो, कौन कौन से? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। बच्चे 300 नैनोमीटर है वो, तो नैनोमीटर को आर्मस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करूंगा ना मैं। यस, जिसका भी डाउट था सर, इट इज 300। तो तुमने, तुम्हारा आंसर इसीलिए 41 इसलिए आ रहा था क्योंकि तुमने नैनोमीटर को आर्मस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट ही नहीं किया। क्या ये फंडा सबको क्लियर है? अच्छा, अगर ये क्लियर है देन अब नेक्स्ट तुम खुद ट्राई करो। इस बार एनर्जी फोटोन का दिया है, बट जो मेटल है ए बी सी डी उसका लैम्डा नॉट दिया है, फाई नहीं दिया है। इस बार क्वेश्चन अभी भी वही है कि कौन कौन जो है फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो कर। टेक 2 to 3 मिनट्स का टाइम और ये सही करना है।
क्या आंसर है? एडी या बीसी? किसी ने बीसी भी बोला। समरी सिंह मैक्सिमम, ओ बीसी, ओके। और कुछ लोग बोल रहे हैं एसी, सॉरी एडी। एडी होगा या बीसी आंसर होगा? एडी, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग बीसी भी बोल रहे हैं, कुछ लोग एडी भी बोल रहे हैं, ठीक है, बट मैक्सिमम पीपल है। मिक्स्ड रेस्पॉन्स है। तो बच्चों तुमने क्या किया, तुमने जो लैम्डा नॉट दिया उससे फाई निकाला है, फिर इससे लैम्डा निकाल दिया? मैं यहाँ से अब लैम्डा, क्योंकि सबका लैम्डा नॉट गिवन है ना, तो फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो होने के लिए म्यू इट शुड बी ग्रेटर देन म्यू नॉट, और लैम्डा इट शुड बी लेस देन लैम्डा नॉट ना। टू शो द फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना चाहिए और वेवलेंथ कम होना चाहिए लैम्डा नॉट से। तो यहाँ से तुम वेवलेंथ निकाल लो यार। तो लैम्डा इन आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 12400 अपॉन एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फ्रॉम हेयर यू विल गेट 12400, एनर्जी फोटोन का कितना है, वो है 1.3। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग। रखो यहाँ पे 4000। यहाँ से क्या आएगा, लैम्डा नॉट इट शुड बी ग्रेटर देन क्या, 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग। जिसका भी वेवलेंथ 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग से ज्यादा होगा वो फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करेगा। क्या ए करेगा क्या? ए करेगा, यस ए तो करेगा। क्या बी करेगा क्या? नो। सी? नो। डी? यस। ये ट्रिकी क्वेश्चन ये था, ये जेई में नहीं आया, ऊपर वाला जेई में आया, ये 2011 में। ये भी एडवांस में क्वेश्चन आया था जो ऊपर तुमने किया है, ये एग्जाम में नहीं आया। बट एक चीज ये ध्यान रखनी है, कुछ लोग क्या करते हैं, लैम्डा नॉट दिया है ना, सबका फाई निकालते हैं। वो नहीं, वो मत करो यार, एनर्जी दे के रखा है वहां से लैम्डा निकाल लो, एनर्जी दे के रखा है वहां से वेवलेंथ निकाल लो, तो इजीली ऑब्टेन्ड हो जाएगा। क्लियर है ये सबको, क्लियर है क्या? वेट, हाँ। फिर अपन को नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट इससे दो प्रॉब्लम है सिमिलर तुम्हारी बुक रेट में, एक मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी जो दूसरा वाला है वो तुम सॉल्व करना। इसमें थोड़ा सा एक पार्ट तुमको ध्यान में रखना होगा, बस। चलो देखो क्वेश्चन क्या है। एक फोटोन है, वेट इसको भी हटा देते हैं। व्हेन ए फोटोन ऑफ एनर्जी, एक फोटोन है जिसका एनर्जी कितना है, 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वो मेटल ए की सरफेस से स्ट्राइक कर रहा है। जैसे ही ए की सरफेस से स्ट्राइक करेगा, द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन हैव द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ रहा है उसका कितना, टी ए। स्ट्राइक किया मेटल से, जो काइनेटिक एनर्जी आया वो कितना है, टी ए। और काइनेटिक एनर्जी करस्पॉन्डिंग जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो है लैम्डा ए। ठीक है, फिर उसने क्या किया, एक मेटल बी से भी स्ट्राइक करवाया। इस बार फोटोन जो स्ट्राइक करवाया 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का था। जो काइनेटिक एनर्जी था वो टीबी था, डी ब्रोगली वेवलेंथ जो था वो लैम्डा बी था। लैम्डा बी और लैम्डा ए में रे रिलेशन है, और टी और टीबी में काइनेटिक एनर्जी में ये रिलेशन। तुमको पता करना है कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट। फॉल्स आंसर। आई वुड सजेस्ट ये क्वेश्चन देख लो एक बार घर पे, ऐसा एक सिमिलर प्रॉब्लम है वो होमवर्क में ट्राई करना। सबसे पहले जब भी तुम्हारे पास ऐसे दो या तीन मेटल सरफेस आए ना, आई वुड सजेस्ट कि दोनों को इंडिविजुअल सॉल्व करो। कि एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ ए मेरे को पता है क्या, यस नो, कितना है वो? या फाइव ऑफ ए मेरे को पता है क्या, फाइव ऑफ ए पता है? नो। क्या काइनेटिक एनर्जी मैक्स को गिवन दे के रखा है, हाँ वो टी ए दे के रखा है, और डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा ए दे के रखा है।
वैसे ही जो मेटेलिक सरफेस बी से जब स्ट्राइक कर रहा है तो एनर्जी ऑफ फोटोन गिवन है, वो कितना? वो 4.2 है। क्या फाइव ऑफ बी पता है क्या? नहीं। क्या के ई मैक्स पता है? हाँ, उसको उसने टीबी बोल के रखा है। क्या लैम्डा ऑफ डी ब्रोगली पता है क्या? क्या लैम्डा ऑफ डी ब्रोगली पता है क्या आपने? यस, लैम्डा ऑफ डी ब्रोगली पता है, उसको क्या बोल के रखा है? लैम्डा बी बोल के। तो ये तो हो गया डेटा। अगर तुमसे कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो ना केमिस्ट्री में, ऐसे डेटा लिख लिया करो, वहां से चीजें अपने आप स्ट्राइक होगी, गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है और फाइंड आउट क्या करना है। तो जैसे ही मैंने इक्वेशन लिखूंगा तो मेरे पास क्या है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू फाइव ऑफ ए प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए। यस, वैसे मैं इसको भी लिख सकता हूँ, 4.2 इज इक्वल टू फाइव ऑफ बी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। यस। अच्छा, अगर मेरे को टोटल एनर्जी कहीं से भी मिल जाए तो मैं फाइव ऑफ ए फाइव ऑफ बी निकाल लूंगा। टोटल एनर्जी का एक रिलेशन देख के रखा है, टी ऑफ बी। अच्छा, टी ऑफ ए नहीं दे के रखा, टी ऑफ बी दे के रखा है। टी ऑफ बी इज इक्वल टू टी ऑफ ए माइनस 1.25 या -1.5, -1.5। ये मेरे को डेटा दे के रखा है, ठीक है। यहाँ से सब्स्टिट्यूट करने से कुछ भी नहीं मिलेगा तुमको। टी ए टी बी अननोन कितने हैं? चार अननोन है यार, टी ए टी बी भी अननोन है। तो एक और इक्वेशन चाहिए, एक इक्वेशन ये रहा, एक इक्वेशन ये रहा, एक इक्वेशन ये रहा, एक और इक्वेशन चाहिए तुमको। एक और इक्वेशन कौन सा दे के रखा है? लैम्डा बी दे के रखा है तुमको। एक और इंफॉर्मेशन दे के रखा है, लैम्डा ऑफ डी ब्रोगली इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा ऑफ ए। यस। तो क्या मैं लैम्डा ऑफ बी को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इट्स रूट ऑफ 150 अपॉन टी बी, और लैम्डा ऑफ ए को लिख सकता हूँ क्या, रूट ऑफ 150 अपॉन टी ए? यस, नो? पक्का? रूट ऑफ इसका स्क्वायर कर दो, जैसे ही स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करते ही सारा काम ही खत्म हो जाएगा। रूट ऑफ 150 से रूट ऑफ 150 कैंसिल आउट, टीबी कितना आ जाएगा, सर टी ए कितना आ जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ टी। ये चार रिलेशन आ गए। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस टी ए हियर। जैसे ही यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आएगा टीबी माइनस 4 टीबी इज इक्वल टू -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे ही सॉल्व करोगे तो इक्वेशन आएगा 4 टीबी 3 टीबी इज इक्वल टू 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फ्रॉम हियर यू विल गेट टीबी इज इक्वल टू 0.5 इलेक्ट्रॉन। यस, यस, नो? अच्छा, टीवी पता चल गया तो टीए भी पता चल जाएगा। टीए कितना है? वो तो 4 टाइम्स टीवी है। तो टीए कितना है? वो तो 4 टाइम्स ऑफ टीवी, मतलब ये तो ये है, मतलब ये तो ये है। नाउ यू नो दैट टीए। टीए पता है अब तो अपने को। टीए कितना है? टीए तो हो जाएगा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कितना है? 4.25 है। और ये कितना है? 5 है। तो यहाँ से यू कैन फाइंड आउट द 5। कितना? 2.25 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मेरे को 5 भी मिल जाएगा फिर टीबी कितना था? 0.5 था वो तो 5 भी कितना मिल जाएगा? यस। इसका अब क्वेश्चन देख लो, वर्क फंक्शन ए का 2.25 है, हाँ सही। वर्क फंक्शन बी का 3.7 है, सही है। टी ऑफ ए 2 है, सही है। टी ऑफ बी 0.75 है ना? डी गलत है यार, इसने नॉट करेक्ट पूछा है। नॉट करेक्ट पूछोगे तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा। क्योंकि टीबी कितना था? वो टीबी 0.5 था। ऐसा सिमिलर प्रॉब्लम जो है, आई थिंक इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम भी जो है, जब तुम डी ब्रोगली वेवलेंथ देखोगे फाउंडेशन बिल्डर में,
इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम मोर और लेस सिमिलर काइंड ऑफ ही है। वहां पर क्या दे के रखा है, वहां पे फाई ऑफ ए फाई ऑफ बी दे के रखा है, एनर्जी फोटोन का फाइंड आउट करना। क्या वैसा सम कर लेंगे अपन? पक्का? इसलिए मैंने ये सम्स करवा दिया ताकि तुम नेक्स्ट वाला जो है वो घर पे अटेम्प्ट कर लो। सिंपल फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन है, और कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना यार इसके अंदर। बच्चे डी ब्रोगली वेवलेंथ बोला है। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है? क्या 12400 वाला फॉर्मूला डी ब्रोगली का होता है क्या? वो फोटोन का होता है। इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया था, देखो लेक्चर कहाँ गया, 13th ना, लेक्चर 13th ये रहा। ये बताया था ना, देख डी ब्रोगली के लिए क्या यूज करते हैं, 2 पाई आर या फिर √150 अपॉन समथिंग। फोटोन के लिए क्या यूज करते हैं, h/λ। ये गलतियां नहीं करनी है। नाउ सब लोग टेक 5 मिनट्स का टाइम, दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम। जो नेक्स्ट वाला पार्ट है क्वांटम मैकेनिक्स, वो मैं मोस्टली कल स्टार्ट करूंगा, एंड इट विल टेक अनदर 3 लेक्चर, तो मान के चलो 3 लेक्चर तुमको उसके अंदर लगेंगे। तो एक इस वीक लेक्चर है, माइट भी नेक्स्ट वीक जो भी 2 लेक्चर होंगे उसमें अपना सिलेबस फिनिश हो जाएगा, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आई वुड सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन संडे को रिवाइज कर देना, बिकॉज नेक्स्ट क्लास के अंदर, मतलब नेक्स्ट वीक की क्लास में अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस भी देखने वाले हैं। टेक 3 to 4 minutes का टाइम एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम वी आर डूइंग इन टुडेज क्लास। फोटो इलेक्ट्रिकल एमिशन हो रहा है। फ्रॉम ए सरफेस ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू1 एंड म्यू2, इंसिडेंट रेडिएशन तुम्हारे पास म्यू1 ग्रेटर देन है म्यू2 से। काइनेटिक एनर्जी, जब तुम म्यू1 का स्ट्राइक कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी, और जो म्यू2 का स्ट्राइक कर रहे हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो देख के रखा है 1/k। तुमको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो 2 इक्वेशन बनाओ, एक म्यू1 के रेस्पेक्ट में, दूसरी म्यू2 के रेस्पेक्ट में। काइनेटिक एनर्जी 1 और काइनेटिक एनर्जी 2 का रेशियो देके रखा है 1/k, और तुमको फाइंड आउट करना है कि म्यू नॉट क्या है। दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम। आज के लेक्चर में अपन ने फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट फिनिश कर लिया है। टेक 3 to 4 minutes का टाइम एंड सॉल्व दिस। जीत, लेट्स सी, मतलब आंसर मुझे भी देखना होगा, तुम लोग सॉल्व कर लो। सी, ओके लेट्स सी, या तो बी या फिर सी। ओके, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लार्जर वेवलेंथ स्मॉलर वेवलेंथ,
रेशियो से करो, यू विल गेट द करेक्ट आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तुमको ke1 और ke2 का रेशियो देके रखा है 1/k। नहीं आ रहा है क्या? बी, ओके, ठीक है, लेट्स सी। देखो, एक बार म्यू वन फ्रीक्वेंसी है तो म्यू वन के कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखूंगा? ओके वेदांत, देख लेते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 5 प्लस के ई मैक्स। इसमें क्या कर रहे हैं, एक बार म्यू वन फ्रीक्वेंसी है और एक बार म्यू टू फ्रीक्वेंसी है। एक बार म्यू वन फ्रीक्वेंसी है और एक बार म्यू टू फ्रीक्वेंसी। तो इस बार मैं क्या लिखूंगा, एच म्यू वन इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस के ई वन। क्या ये सबको क्लियर है? यस। और एक बार इक्वेशन ये लिख सकता हूँ, एच म्यू टू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस के ई टू। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, यहां से एक और चीज देखो, एच म्यू वन माइनस एच म्यू नॉट इज इक्वल टू के ई वन। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, एच म्यू टू माइनस एच म्यू नॉट इज इक्वल टू के ई टू। यस, ये इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है। 1/2 कर लो। जैसे ही 1/2 करोगे तो ये आएगा एच म्यू वन माइनस एच म्यू नॉट अपॉन एच म्यू टू माइनस एच म्यू नॉट इज इक्वल टू के ई वन अपॉन के ई टू। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? और के ई वन के ई टू का रेशियो कितना दे के रखा है? ये रेशियो दे के रखा है 1/k। ये रेशियो कितना गिवन दे के रखा है? ये रेशियो गिवन दे के रखा है 1/k। और यहाँ से तुम एच को कॉमन ले लो तो ये आएगा म्यू वन माइनस म्यू नॉट अपॉन यहाँ से एच इंटू म्यू टू माइनस म्यू नॉट। तो यहाँ से क्या होगा, एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जैसे ही तुम इक्वेशन मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा के म्यू वन माइनस के म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू नॉट। यस, तो के म्यू वन माइनस म्यू टू इज इक्वल टू के म्यू नॉट माइनस म्यू नॉट। तो यहाँ से म्यू नॉट कॉमन ले लो, तो यहाँ से म्यू नॉट कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा, के माइनस वन। ये आ जाएगा के म्यू वन माइनस म्यू टू। तो म्यू नॉट कितना आ जाएगा, के म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन के माइनस। सो बी इज द करेक्ट आंसर। जिसने भी सी ऑप्शन बोला है उसने एक माइट भी एक कुछ गलती किया हो। डन। बी आंसर किस किसका आ गया था? बी आंसर था, जीत का आंसर था बी, आई थिंक गार्गी का भी आंसर था बी। गुड। डन बच्चे लोग, ये सबको क्लियर है?
तो लेक्चर यहीं पे। सेक्शन ऑफ थ्योरी मतलब अक्षर लेक्चर एंड हो गया। तुमको जो भी डाउट है यू कैन आस्क। नाउ यू कैन टर्न ऑन योर माइक। ओके बाय बाय। अक्षत मीनिंग क्या बोल रहा है तू? मैं समझा नहीं तेरा डाउट क्या। हेलो सर या सर मतलब एक उसमें पार्ट है थियरी का मतलब सर मतलब कॉन्सेप्ट ही होगा जैसे फॉज होल एक्सपेरिमेंट तो सर उसका आगे कॉन्सेप्ट मैं तो क्वेश्चन बोल रहा है, मॉड्यूल के क्वेश्चन बोल रहा है, मॉड्यूल की थ्योरी बोल रहा है। सर मॉडल के क्वेश्चन बनाओ कौन सा क्वेश्चन नंबर बताओ, कौन सा बोल रहा है तू? एक सेंसर तो वहाँ पे मतलब वो अप्लाइंग थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सर वो वैसा थ्योरी आएगा या मतलब ऑब्जेक्टिव्स। क्वांटम थ्योरी आप पढ़ेंगे बच्चे, नेक्स्ट क्लास में क्वांटम थ्योरी स्टार्ट होगा। ओके सर ओके थैंक यू सर ओके। एक बार मॉड्यूल क्वेश्चंस अगर तुम उससे ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो भाग्यश्री, तो तुम अभी पूछ लो मॉड्यूल के क्वेश्चंस। अगर एक दो डाउट्स ही हैं तो मैं एक बुकलेट डिस्कशन भी रखने वाला हूँ सिलेबस फिनिश होने के बाद। तुमने अगर कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हो तो तुम मेरे को मैसेज ड्रॉप कर दो, आई विल रिप्लाई टू यू। जो भी तुम्हारा क्वेश्चन है वो एंड तुम्हारा सॉल्यूशन भी मेंशन कर दो, आई विल लेट यू नो कि तुमने कौन से स्टेप में मिस्टेक किया है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा डाउट्स आ रहे हैं, लेट्स से 10-15 डाउट्स हैं, एक सिमिलर टाइप के डाउट्स हैं, वो नहीं हो रहे तो मेरे को बता दो, मैं अभी सॉल्व कर लूंगा। ऐसा कुछ है क्या? ओके फाइन, तो मेरे को मैसेज ड्रॉप कर दो कैलकुलेशन वाला भी और तुम्हारा अप्रोच भी। क्वेश्चन भी सेंड कर दो, तुम्हारा अप्रोच भी सेंड कर दो, तो मैं तुमको बता दूंगा कि तुमने कहाँ मिस्टेक किया। ओके चलो बाय। और किसी कुछ डाउट है? ओके चलो। सिद्धांत बोल। सिद्धांत अपना माइक ऑन कर सकता है? यस सर हाँ बोल, क्या हुआ? सर फॉर्मूला करेक्ट है जो लिखा। हाँ फॉर्मूला मतलब अगर एनर्जी कभी भी एब्जॉर्ब कर रहे हो, कभी भी इमिट कर रहे हो, सेम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हो, सेम एनर्जी इमिट कर रहे हो, तो तुम ये फॉर्मूला लिख सकते हो। ओके सर दोनों अगर सेम एब्जॉर्ब कर रहे हो, दोनों अगर सेम इमिट कर रहे हो, एक एब्जॉर्ब कर रहे हो एक इमिट कर रहे हो, सबके लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है, बट गैप सेम होना चाहिए। ओके सर चल बाय।